तो उत्तर प्रदेश पर हम बहस कर रहे हैं कि विकास दुबे टाइप के अपराधियों का विकास किसने किया। सभी राजनीतिक दल सवालों के घेरे में हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। कल रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन होगा। सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार बंद रहेंगे, आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी के पास। रतीश, बताइए ऐसा क्यों? सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने एक पत्र जारी किया है सभी कमिश्नर को, एडीजी जोन को, और इसमें ये ताकीद की गई है कि कोविड-19 महामारी और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए इस प्रतिबंध को लगाया जा रहा है, जो 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा, यानी लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन की सिचुएशन इसलिए है क्योंकि कोविड-19 के केस उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। अगर औसतन देखा जाए तो रोज 1100 से 1200 केस अब निकल करके आ रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में इस वक्त जुलाई के महीने में 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच संक्रामक रोगों को काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। संचारी रोग माह चल रहा है, जिसमें इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। बारिश के सीजन को बीमारियों का सीजन कहा जाता है और इसमें रोकथाम और जागरूकता के केसेस काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये बीमारियों का सीजन है। कोविड-19 के अलावा ये तमाम बीमारियां लोगों को घेर सकती हैं और इसीलिए इस 3 दिन के लॉकडाउन को लगाया गया। इस बीच आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनमें छूट दी गई है। तमाम ऐसी आवश्यक छूटें हैं जैसे कोरोना वॉरियर्स को लेकर चिकित्सीय सुविधाएं जो है वो यथावत जारी रहेंगी। रेलवे का आवागमन पूरी की भांति यथावत जारी रखा जाएगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ठीक है। स्वास्थ्य विभाग इसके बीच में अपनी कार्य करता रहेगा और संचारी रोगों के प्रति जो जागरूकता का उत्तर प्रदेश का अभियान चल रहा है उसको भी चलाया जाएगा। ठीक है, सीधे वापस अपनी बहस पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति में अपराध का विकास किसने किया? विकास दुबे की बात हो रही है, गिरफ्तार हो गया है बड़े नाटकीय ढंग से, लेकिन क्या ऐसी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? विकास दुबे क्या डिजर्व करता है? फिर से एक बार बहस खोलता हूं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जस्टिस रविंद्र सिंह हैं, पूर्व जज हैं और साथ ही साथ यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। रविंद्र शुक्ला जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। प्रदीप कुमार जैन हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। श्याम सिंह यादव जी हैं, बीएसपी के सांसद हैं। सबसे पहले सीधे अपने एक दर्शक भुवनेश पांडे के पास चलता हूं, प्रयागराज। भुवनेश, क्या कहेंगे? क्या लगता है इस गिरफ्तारी को देखकर क्या किया जाना चाहिए विकास दुबे जैसे अपराधियों के साथ? देखिए, जो भी ये गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का अपराधी मध्य प्रदेश तक गया, वो भी ऐसा अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा, ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस तरह की घटना किसी शहरी अपराधी ने नहीं की है। अभी तक इस तरह की घटना हम सुनते थे तो हम डकैतों के या नक्सलियों के उसमें सुनते थे, जहां पे इस तरीके से घात लगा के 8 पुलिसकर्मियों को या कुछ संख्या में पुलिसकर्मियों को मारा गया हो। जहां तक मुझको लगता है जिस तरीके से ये है, ये इनका विकास जो नाम भी है और जिस तरीके से ये इनका विकास भी हुआ है, इसमें पूरी तरीके से पुलिस का और जितने भी दल हैं, क्योंकि आप खुद देखें इनका ये अपने मुंह से मायावती का नाम ले रहे हैं, ये बीजेपी के नेताओं का नाम ले रहे हैं, इनके वाइफ के पोस्टर्स में समाजवादी पार्टी का है, तो इसका मतलब हमाम में सब नंगे हैं। कहने का मतलब ये है कि यही से बहस को आगे बढ़ाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भुवनेश पांडे जी प्रयागराज से मेरे साथ। सीधे चलता हूं, इस वक्त मेरे साथ 2 झांसी के शूरवीर मौजूद हैं, प्रदीप जैन आदित्य और रविंद्र शुक्ला जी। दोनों को मैं लाना चाहता हूं और मैं दोनों से जानना चाहता हूं कि ये विकास क्यों हुआ। रविंद्र शुक्ला जी, विकास हुआ है? झांसी के 2 लाल और एक झांसी का मुरीद आपसे पूछ रहा है, इस अपराध का विकास क्यों हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? 1993 से अनुराग भदौरिया जी हर विधानसभा चुनाव कवर किए हैं। नारे बताने लगूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सभी राजनीतिक पार्टियों को कि राजनीति के अपराधीकरण पे उत्तर प्रदेश में क्या क्या नारे लगे हैं। रविंद्र शुक्ला जी और प्रदीप जैन आदित्य। रवि शुक्ला जी बताइए। जी देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। आज ही विकास दुबे की मां ने जो बयान दिया है आपने सुना होगा। उसने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा से उसका कोई लेना देना नहीं, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। भाजपा क्या करेगी उसके साथ ये मैं नहीं कह सकता। पहले सबसे पहले बोला था कि भारतीय जनता पार्टी
और उसका ऑडियो वायरल है। ऑडियो में साफ कह रहा है कि दो विधायकों का समर्थन है। प्रभु आपकी सरकार है प्रभु, और आप यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा रहे हैं। आपने अगर सुबोध सिंह के हत्यारे को सजा दे दी होती तो शायद ये घटना नहीं होती। आपने कन्नौज के सांसद को अगर दे दिया होता, आपने सजा दे दी होती, जिसने अधिकारी को घर में घुस के पीटा, कन्नौज के सांसद ने आपने नहीं बचाया। आपने देखा किस तरह से बनारस में एक दरोगा को आपके नेता दोनों बाप बेटे मिलके पीटते हैं। अगर आप उसी समय सजा दे देते उस नेता को तो शायद ये घटना नहीं होती। आप बलात्कारी को उसमें घटना दे देते तो सर, समाजवादी पार्टी के सरकार में अनुराग जी, रविंद्र जी से तो मैं पूछ ही रहा हूँ कि उसका विकास कैसे हुआ, लेकिन अनुराग भदौरिया जी एक लाइन आपको भी कहना चाहता हूँ। भैंसे किसने ढूंढवाई थी पुलिस से उत्तर प्रदेश की सरकार में, सब जानते हैं। भैंसे ढूंढती थी आपकी राज्य में पुलिस, किसकी भैंसे ये भी बता सकता हूँ। आसान होता है, न्यूज बनाना आसान होता है। उसी सरकार ने बकरी चोरी पे एफआईआर भी कर दी। वही सरकार बकरी चोरी पे एफआईआर करती है और विकास दुबे को नहीं पकड़ पाती है। सोचिए आप, कमाल की सरकार है। ये बकरी चोरी को पकड़ लेती है। बकरी चोरी इतना बड़ा 10 8 पुलिस वालों को मार के फरार हो जाता है, उसको नहीं पकड़ पाते। तो सरकार के तो कारनामे तो बोलने ही पड़ेंगे भाई। एक एक करके अनुराग भाई, रविंद्र शुक्ला जी का मौका है, फिर प्रदीप जैन जी के पास जाऊंगा। रविंद्र जी जवाब। मैं ये कह रहा हूं कि ये बीच में ना बोले, केवल उसकी मां जिस तरह की सत्य का उद्घाटन कर रही है उसमें अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, सारे प्रमाण मिल गए हैं और ये तय है कि अगर उसके साथ ये दुर्विसंधि ना हुई होती लोगों की तो आज इतनी बड़ा हादसा नहीं होता। ठीक है, प्रदीप जैन आदित्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार की ओर से आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं। ठीक है, प्रदीप जैन आदित्य जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। राजा रामपाल को आप जानते हैं ना, प्रियंका जी उनके साथ रणनीति बना रही थी कि उत्तर प्रदेश में अपराध को कैसे कम किया जाए। वही राजा रामपाल जिनके साथ विकास दुबे, जिनका विकास हुआ है, उनका फोटो वायरल है। अब बताइए, ऐसे आदमी के साथ आप रणनीति बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध का कंट्रोल किया जाए, तब क्या होगा? इसका भी जवाब दे दीजिए। जी मैं आपसे जी दीपक भाई, मैं कहना चाहता हूं फोटो गलत है या सही है, ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल इसमें बहुत मजबूत है। मैं मुख्यतः मूलतः बात कहना चाहता हूं, 3 साल सत्ता को हो गए, जिस पर 70 मुकदमे हैं, लेकिन थाने के अंदर उसकी हिस्ट्री सीट नहीं लगी। दूसरा, आप देखिए जिस तरह से उज्जैन में एक वीवीआईपी की तरह से उसका फोटो शूट हुआ, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्लीन शेव्ड है। उससे लगता है कि सत्ता उसको संरक्षण दे रही है। और योगी जी की सबसे बड़ी कमी यह है, उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर जो मुकदमे थे वो मुकदमे अपनी ही कलम से हटाए। और आप इसको समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का सरकार नहीं है, अभी सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। 13 हत्याएं प्रतिदिन हो रही। शुक्ला जी हमारे बड़े भाई हैं, बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 250 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, जिसमें एक सीओ की भी हुई है। आज किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे पर बोल सकते हैं? कांग्रेस और राजा रामपाल की जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल निराधार है। अरे सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, फोटो आ गई तो आप कह रहे हैं आईटी सेल। रविंद्र शुक्ला जी, राजा रामपाल के साथ रणनीति बनी कि उत्तर प्रदेश में अपराध का कैसे कंट्रोल हो, विकास दुबे की फोटो उनके साथ वायरल है। वो ये कुछ भी बना सकते हैं, ये राहुल गांधी को पप्पू कह सकते हैं, ये किसी भी आप स्वयं वो आंकड़े देख सकते हैं जहां 20% से नीचे अपराध आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए को सब जानते हैं, ये गॉडसे को पूछ सकते हैं। आप बताइए, महात्मा गांधी के रविंद्र जी से जवाब ले लेता हूँ, फिर श्याम यादव जी के पास जाना है। रविंद्र जी जवाब, प्रदीप जी के गंभीर आरोप है। चाइना की बात कर रहे हैं, सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से। अरे आपने खुद बताया कि सलमान खुर्शीद उसको बचाने की वकालत कर रहे हैं। स्वयं कौन अभी दो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया है, और प्रियंका गांधी बैठ के अपराधियों के साथ योजना बनाती है और उसके बाद बात कर रहे हैं योगी ऐसा है, फलाना ऐसा है। अरे आप एक बात बताइए, वकालत अभी कौन कर
रहा है? निश्चित रूप से ये वकालत मुख्य कौन मूल कर रहा है? मुद्दा से हमको- सलमान हमको खुर्शीद की इतने अगर कोई भाई हो उसको कितने चलवा लोगों दीजिए। को इनकाउंटर किया है, सलमान कितने लोगों खुर्शीद को पकड़ा है, सलमान और खुर्शीद की अगर इसकी कोई वजह से भाई वो है बात दीपक करते भाई हैं। ये आप तय चलवा मानता हूं। दीजिए। अगर ये- सलमान ये खुर्शीद स्वीकार करने ने में एक मुझे लफ्ज कोई भी नहीं है उसके कि पक्ष वो में बोला हो। जरूर उसे ये आशंका थी, शुक्ला वो जी, स्थानीय स्तर पर उसने कुछ किया है ताकि वो ये जानता था कि अगर उत्तर प्रदेश के हाथ आ गए, पुलिस के हाथ में आ गए, उत्तर प्रदेश सरकार के अगर हाथ में आ गए तो निश्चित रूप से हमारा एनकाउंटर होगा, हम मारे जाएंगे। इसलिए मरने से बचने के लिए भय के कारण उसने ये सारा प्लान ठीक किया है, सीधा चलता हूं। मेरे एक दर्शक डॉक्टर मुकेश गोयल जुड़े हुए हैं, श्याम यादव जी के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर मुकेश गोयल, क्या होना चाहिए विकास दुबे जैसे लोगों का? जैसा कि आप सभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी भी इस तरीके के दुर्दंत जो हत्यारा है जिसने 8 पुलिस वालों को कत्ल किया है और जिसकी वजह से पूरे समाज के अंदर भय व्याप्त है, तो हमें जरूरत इस बात की है कि ये पूरा सिस्टम फेलियर है लगभग, और समाज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप आज जरूरत इस बात की है कि आपस में लड़े। हम आज जरूरत इस बात की है कि खराब काम के लिए, गंदे काम के लिए दुबे ने किया है, हमें सबको एक साथ इसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, और श्याम ऐसी यादव कार्रवाई जी, होनी मेरा चाहिए। बड़ा सीधा जिससे सवाल कि है, आगे मेरा बड़ा सीधा सवाल है, विकास दुबे ने अगर बीजेपी के नेताओं के नाम लिए हैं तो बहुजन समाज पार्टी का भी लिया है। उसने क्या बोला है अपने टेलीविजन इंटरव्यू में, आपकी पार्टी के बारे में सब जानते हैं, इसकी क्या सफाई होगी? देखिए चौरसिया साहब, फोटो वायरल है बीएसपी दुबे- के नेताओं के साथ मेरी- उसकी, मेरी बात सुनिए। भाईचारा समिति। विकास दुबे, मेरी बात सुनिए, विकास दुबे पहले सपा में था कि बसपा में था, कांग्रेस में था, बीजेपी में, इसको छोड़ दीजिए। किसने बचाया किसने छुड़ाया इस बात को भी छोड़ दीजिए। पिछले 3 साल से यूपी में बीजेपी की सत्ता है, जहां पर विकास दुबे फल फूल रहा था। विकास दुबे ने सर, आप सबों ने इतनी बड़ी फलाया फुलाया गलती है कर उसको। दी। मेरी बात सुनिए, विकास दुबे ने अगर ये थोड़ा थोड़ा करता रहता, इतनी बड़ी गलती न करता, तो शायद ही उसकी सर, ये हाल गलती नहीं, होती। अपराध है आज श्याम पकड़ा यादव गया जी। है। और ये गलती सुन नहीं लीजिए, है, ये सुन लीजिए। अपराध है, अपराध। एक बात कहने जा रहा हूं, सुन लीजिए उसको, आगे क्या कहने जा रहा हूं, 1 मिनट मुझे दीजिए। आपने तो सबको टाइम दिया, मुझे टाइम दिया नहीं। अगर यही विकास दुबे इतना जघन्य काम न करता तो इसके ऊपर आज 45, 60, 70 मुकदमे होते, तो ये भी एक दिन मुख्यमंत्री बनता यूपी का और सारे केस माफ कर लेता खुद ही। ये विकास दुबे, इसने एकाएक इतना जघन्य कांड करके बहुत गलती कर दी। सर, उत्तर प्रदेश की जनता को इतना मिसजज भी मत करिए सर कि विकास दुबे को मुख्यमंत्री बना देगी। रविंद्र शुक्ला जी, 20 सेकंड आखिरी। हकीकत यही है। दूसरा, यूपी की पुलिस में, प्रशासन में अगड़ों और पिछड़ों का बहुत अंतर किया जाता है। जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं, वो सब एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ अगड़ों का सपोर्ट किया जाता है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और पिछड़ों को न्याय नहीं मिलता। जब भी कोई वारदात हो जाती है, चार्जशीट बनती है, अगले समाज का आदमी जितनी भी जघन्य अपराध करता है, अपने सुलूक के बल पर, रिसोर्सेज के बल पर उसकी चार्जशीट। अनुराग जी, आखिरी लाइन आपसे लेना चाहूंगा। कमजोर कर दिया जाता है। माता जी को क्या बीजेपी ने समझाया कि सपा का नाम ले लो? आप तो जानते हो भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कर सकते हैं, इससे बड़ा एक्टर नाटक करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। वही माताजी 3 दिन पहले कह रही थी भारतीय जनता पार्टी में, वही माताजी आज कुछ और कह रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिबेट इधर उधर नहीं जाए कि अपराधी खुद कह रहा था कि हमें बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, हमें बीजेपी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, विधायकों का संरक्षण प्राप्त है, उनकी मदद से मैं फल रहा हूं। ठीक है, यहीं पे बहस को रोकूंगा, यहीं पे बहस को रोकूंगा। ये देखिए, 4 राजनीतिक पार्टियां यहां बैठी है, किसी पार्टी के साथ विकास दुबे के संबंधों की फोटो, जितनी पार्टियां सबके साथ वायरल हो चुकी है। जनता तय कर ले कि विकास दुबे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए, और जनता यह भी तय करे कि इन राजनीतिक दलों की अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो। यह केस एक बेंचमार्क होना चाहिए जहां पर खाकी, खादी
और अपराधियों के गठजोड़ का उत्तर प्रदेश में साफ खुलासा हो, इसका एक वक्त आ गया है। फिलहाल एक ब्रेक।